बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी हमारे पास 705021, यानी कि ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे लिया गया है ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये हमारा फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, द इवोल्यूशन ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल xt एंड pt इज गिवन बाय। तो दोस्तों यहाँ पे आपको xt की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको ये दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो हमको x डॉट गिवन है दोस्तों वो आपके पास है ax, और जो यहाँ पे हमको जो p डॉट गिवन है दोस्तों वो आपको दिया गया है माइनस का p, वेयर a इज ए कांस्टेंट द ट्रैजेक्टरी इन xp स्पेस फॉर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा a है दोस्तों वो आपका क्या है, नेगेटिव है, मतलब a की वैल्यू दोस्तों आपकी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव भी है तो -1 और 0 के बीच में, यानी कि a मेरा बहुत 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 छोटा है। ठीक है, मतलब -1 और 0 के बीच में है, तो इसका मतलब कि माइनस के 1/2 हो सकता है, माइनस के आपका 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए -1 और 0 के बीच है, मतलब ओवरऑल ए आपका कैसा है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव है। ओवरऑल आपका जो ए है दोस्तों वो हमारा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये -1 और 0 के बीच में, तो मींस दैट कि ए आपका यहाँ पे नेगेटिव है। अब आपसे ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है और 4 करेक्ट है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा तोड़ेंगे अच्छे से। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। यस, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको अच्छे से दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना x डॉट लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो x डॉट है वो आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे हमको ax दिया गया है, और वेयर यहाँ पे जो a है वो दोस्तों आपका यह है, यानी कि a दोस्तों हमारा यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं dx/dt, और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा ax। अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ तो इसको हम दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा log x, और इज इक्वल टू दोस्तों इसको हम लिख लेंगे 80, और प्लस ये हो जाएगा log x नॉट। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा का पूरा सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x नॉट, और ये हो जाएगा e की पावर दोस्तों 80। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो हमारा a है दोस्तों वो आपका नेगेटिव है, आपको पता है कि हेयर a मेरा दोस्तों कैसा है, आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि ये एक आपका डिकेइंग फंक्शन है ना। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो x है दोस्तों वो आपका कैसा है, एक डिकेइंग फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक डिकेइंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे t टेंस टू इंफिनिटी करता हूं तो हमारा जो x टेंस टू है दोस्तों वो आपका 0 हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू को इंफिनिटी की तरफ लेके जाता हूं तो x मेरा यहाँ पे 0 की तरफ आता है। मतलब यहाँ पे जो मेरा x है ना, यहाँ पे जो दोस्तों आपका x है वो हमारा टूवर्ड्स दी ओरिजिन आपका जा रहा है, यानी कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ दोस्तों आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये तो हमारे पास दोस्तों इस तरीके से आ गया। अब नाउ अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे इसको देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊं, ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दूसरी कंडीशन क्या दी है आपको, पी डॉट इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास है माइनस का पी। अब इसको भी दोस्तों अगर मैं यहाँ पे dp/dt लिखता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का p। तो यहाँ से हमारे पास dp अपॉन ये आपके पास क्या है p, और इज इक्वल टू माइनस का ये हमारे पास है dt, और इसको अगर दोस्तों यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log p, और इज इक्वल टू माइनस का ये आपके पास हो जाएगा t, और प्लस के आप इसको यहाँ पे लिखेंगे log p नॉट।
और इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p नॉट e की पावर माइनस के टी। तो आपने देखा कि ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक डिकेइंग फंक्शन है, ये भी दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका डिके कर रहा है। तो मीन्स दैट कि एट t टेंस टू इंफिनिटी पर, है ना, t टेंस टू इंफिनिटी पर यहाँ पर p भी आपका क्या कर रहा है दोस्तों, जीरो कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि जब p है वो भी आपका टूवर्ड्स दी ओरिजिन शिफ्ट कर रहा है, यानी कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन ये दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका शिफ्ट कर रहा है, यानी कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन ये दोस्तों आपका यहाँ पे जा रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये चीज भी हमारी दोस्तों यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशंस को दोस्तों कंबाइन कर देते हैं। मतलब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, आपका फेस स्पेस बनाना है। तो आपको पता है कि जो हमारा फेस स्पेस होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं फेस स्पेस का मतलब क्या है, फेस स्पेस का मतलब है कि ये हमारा x होता है और ये दोस्तों हमारा p होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सपोज करो ये x है और सपोज करो दोस्तों ये y है, तो आपको पता है कि अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो हमारे पास होता है dy बाई dx। तो इसी तरीके से अगर दोस्तों हमको यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसको मैं dp अपॉन dx लिख सकता हूं, है ना। तो ये आपका dp अपॉन dx हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे dp बाई dt कर दूं और इनटू दोस्तों इसको मैं यहाँ पे dt अपॉन dx कर दूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा x डॉट और इनटू, मतलब इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है dp बाई dx इज इक्वल टू दोस्तों ये आपके पास क्या है dp बाई dt, और आप इनटू यहाँ पे लिखेंगे इसको dt अपॉन ये हमारे पास क्या है दोस्तों dx। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा p डॉट और डॉट इनटू x डॉट। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे सॉरी ये अपॉन में आएगा, है ना। इसको मैं यहाँ पे अपॉन में कर देता हूँ, तो ये हमारे पास किस में आ रहा है दोस्तों, आपका अपॉन में आएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास आ जाएगा p डॉट डिवाइडेड बाई दोस्तों x डॉट। ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे p डॉट x डॉट की वैल्यू लगा लेंगे, तो p डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के p, क्योंकि आपको यहाँ पे p डॉट इज इक्वल टू माइनस का p दिया है और x डॉट इज इक्वल टू माइनस सॉरी ax दिया है ना, ये आपको दिया गया है। और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों आपके पास ax, ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपका dp बाई dx और इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन दोस्तों यहाँ पे आपका ax आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास dp अपॉन p आ गया और यहाँ से दोस्तों हमारे पास माइनस का 1 अपॉन a, यह आपके पास आ जाएगा dx अपॉन दोस्तों आपका कितना x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोस्तों इंटीग्रेट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करके ये हमारे पास आ जाएगा आपका ln p, है ना, और इज इक्वल टू दोस्तों माइनस का 1 अपॉन a, ये आ जाएगा आपका ln x और प्लस का दोस्तों ये हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पे c निकल के आ चुका है। और इसको अगर मैं पूरे को एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ln p और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1 अपॉन a, ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका ln x। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ln x लिख सकते हैं और दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास कितना c। तो यहाँ से हमारे पास ln p और ये आपके पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे ln x की पावर 1 बाई a और इज इक्वल टू दोस्तों आपका c यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से ln ये आ जाएगा p और यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे x की पावर a और इज इक्वल टू c। तो यहाँ से आपने देखा कि px की पावर 1 बाई a, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, आपका एक कांस्टेंट यहाँ पे दोस्तों निकल कर आ चुका है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से p ये हमारे पास है x 1 बाई a, ये आपका दोस्तों क्या निकल के आ गया, यहाँ पे आपका कांस्टेंट निकल कर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये एक तरीके से आपको क्या देगा, हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर एक हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे आपको दोस्तों ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये एक क्या देगा, यहाँ पे हाइपरबोला ग्राफ देगा। मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी ग्राफ मिलेगा वो आपको मिलेगा एक कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कर्व ग्राफ यहाँ पर आपको
मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका एक कर्व ग्राफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस की तरफ थोड़ा चलते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों अपने ऑप्शंस की तरफ चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑप्शन 1, 3, 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिन की तरफ आपका जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि एक्स भी हमारा ओरिजिन, हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन है, और पी भी हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन है। लेकिन अगर आप फोर्थ ग्राफ को देखेंगे तो फोर्थ ग्राफ आपका ओरिजिन से दूर जा रहा है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन देखेंगे तो अगर मैं एरो की डायरेक्शन देखता हूं तो वो हमारा टू मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा है, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है ना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये हमारे पास हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड ग्राफ भी नहीं है और फोर्थ ग्राफ भी आपका आंसर नहीं है। अब बचा आपका ग्राफ यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड में से कौन सा यहाँ पे आपका एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसके बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके अब क्वाड्रेंट को लेके, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर हम उसके बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है और हमारा दोस्तों पी भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक्स डॉट इज इक्वल टू आपका ए एक्स होता है। अब यहाँ पे अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन आपका a नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो ये x डॉट होगा ये हमारा क्या करेगा, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज यहाँ पर आपका क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो x है वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज करेगा और साथ ही में अगर हम यहाँ पे देखें और ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा ओरिजिन की तरफ आपका शिफ्ट करेगा, मतलब ये हमारा क्या करेगा दोस्तों, आपका ओरिजिन की तरफ आपका शिफ्ट करेगा, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन ये आएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे पास है पी डॉट इज इक्वल टू दोस्तों ये होगा माइनस का पी, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पी भी हमारा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो पी है दोस्तों वो भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पर पी भी आपका दोस्तों डिक्रीज करेगा। और पी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो ये हमारा नेगेटिव साइन है, तो दोस्तों ये हमारा नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने का मतलब है कि ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, तो ये भी दोस्तों हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा। अब आपको पता है कि पी हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, तो इसीलिए ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड तरफ, और ये हमारा आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो ये वाला ओरिजिन क्या बता रहा है, मतलब ये वाला एरो बता रहा है कि ये एक्स ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और ये वाला एरो बता रहा है कि पी ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि हमारा पी नीचे की तरफ आ रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों दिखाई देगा, तो ये कर्व्ड है, इसलिए मैंने बताया कि कर्व्ड है, तो ये ऐसे करके आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट की कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपको पता है कि x हमारा नेगेटिव होता है और मोमेंटम यानी कि जो हमारा मोमेंटम होगा वो दोस्तों हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x डॉट इज इक्वल टू दोस्तों ax होता है। अब यहाँ पे a भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो मीन्स दैट कि यहाँ पे जो x होगा दोस्तों वो आपका इंक्रीज करेगा, x यहाँ पे दोस्तों आपका इंक्रीज करेगा। अब पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है दोस्तों की जो एरो की डायरेक्शन है ये हमारी क्या जाएगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि अब जो हमारा एरो जाएगा वो आपका किधर की तरफ जाएगा, राइट साइड में एरो आपका जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पी डॉट इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास है माइनस का पी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है दोस्तों वो तो आपका डिक्रीज करेगा, मोमेंटम दोस्तों आपका डिक्रीज करेगा और उसी के साथ ये आपकी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपना सेकंड क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये हमारे पास दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है और इसमें आपका जो x होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये रहा दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा कि x की डायरेक्शन हमारे पास ये है और p की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की, है ना, कि दोस्तों आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे अपना थर्ड क्वाड्रेंट बनाते हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वो कैसे बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों हमारे दोनों ही मेरे ख्याल से नेगेटिव होते हैं, तो x भी आपका नेगेटिव होगा और दोस्तों p भी आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ये होता है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, तो दोस्तों दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब x आपका इंक्रीज करेगा। अगर x आपका इंक्रीज करेगा तो इसकी डायरेक्शन हमारी ओरिजिन की तरफ जाएगी। इसी तरीके से ये जो हमारा p डॉट है ये आपका माइनस का p होगा। अब ये भी हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मोमेंटम भी दोस्तों आपका इंक्रीज करेगा, और अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि ओरिजिन की तरफ। अब आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट मेरा इस तरीके से होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से दोस्तों जा रहा होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से, मतलब x आप देखोगे कि x की डायरेक्शन ये है ना, x और p की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो जो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जो दोस्तों यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, लेकिन p हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि x, तो हमारा अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो x आपका डिक्रीज करेगा, और इसकी डायरेक्शन दोस्तों हमारी ये होगी, है ना, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन। और यहाँ पे आप देखोगे p डॉट, ये दोस्तों हमारा माइनस का p होगा, तो ये हमारा p हमारा अप करेगा, और इसकी डायरेक्शन भी दोस्तों आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो मेरा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों आपका इस तरीके से होगा, और ये कुछ इस तरीके से आपका जा रहा होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों हमारा इस तरीके से, और सबके सब हमारे ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। अब अगर मैं इन सबको यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है, इन सारे ही क्वाड्रेंट को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, अब देखो यहाँ पे इन सारे ही क्वाड्रेंट को हम दोस्तों यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेंट में हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था, है ना, ये हमारा इस तरीके से आ रहा था। इस वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था। इस वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था, और इस वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे थे। तो अब आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस को दोस्तों चेक कर सकते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो हमारे पास देखो दोस्तों, ये वाला आपका इस तरीके से आ रहा है ना, ये वाला दोस्तों आपका इस तरीके से आ रहा है, ये आपका इस तरीके से आ रहा है, और ये आपका इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इस ग्राफ को यहाँ पे दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन